मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि आपका मुगल वंश जो है ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है, मतलब ख़त्म ही हो चुका है। ठीक है, आज जो भी राजा बचे हुए उनके बारे में पढ़ा देंगे कि मुगल व्यवस्था वगैरह जो भी होगी 1-2 क्लास में आप लोग का मतलब कि मुगल वंश ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग मतलब कि आधुनिक भारत पे हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक मैंने जो वही चीज़ आप देखिए, बहुत सारे लड़के फ़ोन करके मतलब कि कुछ मतलब कि बात करते हैं अनेबल टाइप का। मैं बताना चाहता हूँ कि उन लोगों की कभी भी समय हो तो आप हमारे ऑफलाइन बैच में आएँ या मेरे मतलब कि जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे आके आसपास से पता कर ले कि मतलब कि जब से मैं पढ़ाना में चालू किया हूँ तब से लेके और आज तक कितना रिजल्ट हुआ है। अभी फ़िलहाल में जो मध्य निषेध का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 2 बच्चों का मध्य निषेध में रिजल्ट हुआ है। ठीक है, तो बिहार पुलिस में बहुत सारे लड़के चल गए, आर्मी में चले गए। ठीक है, बिहार ड्राइवर में चले गए। तो मैं उन सब जो मेरे पास वही चीज़ रहता है कि मैं आपको वही चीज़ जो वही बताऊं जो कि आपके मतलब कि एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट हो। ठीक है, अब देखिए पढ़ाने के लिए तो मैं 40-40 के बैच पढ़ाता हूं। ठीक है, तो सबका तो जॉब होता नहीं है, जॉब उन्हीं का होता है भाई मोरे जो सिंसियर होकर पढ़ते हैं और जिनको पढ़ाई पे फोकस होता है और जिनको जॉब लेना है। ठीक है, नहीं आते तो 40 बच्चे ही हैं, पढ़ते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, घर पे रिवीजन नहीं कीजिएगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभी तक मैंने आपको मुगल काल में आपको बताया था, कौन सा मुगल काल का पतन में आपको बता रहा था, यानी कि उत्तर मुगल काल बता रहा था। ठीक है, तो पहला राजा मैंने बताया था कि बहादुर शाह, जिसको शाहे बेखबर कहा गया है। शाहे बेखबर इसलिए कहा गया है क्योंकि उसको अपने राजकाज के बारे में ही पता नहीं था। इसके बाद जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख कहा गया है क्योंकि एक तो धन की स्कार्सिटी चल रही थी, उसमें ये धन बांटे जा रहा था। ठीक है, फारुखशियर घृणित कायर कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया था कि मतलब कि जहांदार की मृत्यु कर दी थी शायद बंधुओं के साथ मिलकर। इसको चेचक की बीमारी थी, चेचक का बीमारी ठीक नहीं रहा था, तो एक ब्रिटेन का डॉक्टर था हैमिल्टन, इसने इसे ठीक कर दिया, जिसके चलते इसने क्या किया मतलब कि बंगाल पे व्यापार करने का अधिकार दे दिया, जिसे कि अंग्रेज ने इसे मैग्ना कार्टा कहा। मराठों को भी दिया तो इसे मराठों का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा गया। मोहम्मद शाह देखिए, मोहम्मद शाह इसे रंगीला कहा गया है। ठीक है, रंगीला इसलिए कहा गया कि क्योंकि ये नाच गान में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, इसको उससे कोई मतलब नहीं था। इसके समय में मराठों ने भी आक्रमण किया और एक नादिर शाह नाम का विदेशी व्यापारी भी विदेशी भी आक्रमण हुआ था। ठीक है, नादिर शाह, तो नादिर शाह ही क्या हुआ था कि यहाँ से कोहिनूर ढूंढा और जो सिंहासन था उसको उठा के लेके चला गया था। ठीक है, तो ये सब कहानी मैंने बता दिया था। इसी के साथ मैंने आपको बता रहा हूँ कि नादिर शाह के साथ ही मात्र एक 12 वर्ष का लड़का उस मतलब कि युद्ध में आया था। ठीक है, जो कि अहमद शाह, यहाँ से लिखेंगे अगला अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह, तो अहमद शाह का शासन काल आपका 1748 से 54 तक रहा है। ठीक है, देखिए आराम से। तो जो नादिर शाह के समय में 12 वर्ष का लड़का जो मतलब कि आक्रमण में शामिल हुआ था, इस युद्ध में शामिल हुआ था, ठीक है, वही आपका अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, यह कहाँ का था? तो यह अफगान का था। ठीक है, अफगान। ठीक है, तो इसने देखिए अहमद शाह अब्दाली 12 वर्ष के उम्र में मोहम्मद शाह पे जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था, उस समय उस युद्ध में ये क्या था से मतलब कि 12 वर्ष का एक लड़का के रूप में युद्ध कर रहा था। जब यहाँ से नादिर शाह जीत कर जब गया तो ठीक है, वो ईरान का था और यह कहाँ का था? अफगान का था। ठीक है, यह कहाँ का था? अफगान का था। ठीक है, तो जब नादिर शाह ने बोला, इसकी बहादुरी देखकर नादिर शाह ने बोला कि तुम मेरा सेनापति बन जाओ, लेकिन एक मेरे से वादा करो कि तुम कभी भी मेरे बेटों से युद्ध नहीं करोगे। ठीक है, तब जाके नादिर शाह ने 1748 में, कब? तो 1748 में 10 वर्ष बाद
नादिर शाह के आक्रमण के 10 वर्ष बाद, यानी कि 12 और 10 24 वर्ष का हो चुका था। तो इसने 24 वर्ष की आयु में मतलब कि भारत पर फिर से आक्रमण किया। ठीक है, भारत पे फिर से आक्रमण किया। तो राजा तो मोहम्मद शाह नहीं था बल्कि अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली था। तो अगर आपसे पूछे कि वह विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है, जिसने अहमद शाह पर आक्रमण किया था, तो अहमद शाह अब्दाली था। 1748 में इसने पंजाब के क्षेत्र पर इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एक विदेशी व्यापारी। दूसरा, इसके समय में अहमद शाह अब्दाली के समय में जो था, मुगल का अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो चुका था। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो सेना और अधिकारियों का वेतन, ठीक है, मुगल दरबार में, ठीक है, मुगल दरबार के सामान बेचकर मतलब कि दिया जा रहा था। तो अगर आपसे पूछे कि सेना और अधिकारियों का वेतन मुगल दरबार का सामान बेचकर देता था। ठीक है, किसके समय मुगल दरबार की सामान बेचकर अधिकारियों को वेतन दिया जाता था, तो अहमद शाह के समय ही आपको दिया जाता था। ठीक है, इसी मतलब कि अहमद शाह अब्दाली से मतलब कि सेना और अधिकारी परेशान हो गए थे, जिसके चलते क्या किए कि सेना ने इसे क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और उसको अंधा बनाकर क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। ठीक है, तो ये आपको दो तीन पॉइंट इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद जो भी आएगा वो द्वितीय आएगा, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। यह 1754 से 59 तक, 1754 से आपको 59 तक शासन किया। ठीक है, यह शासन किया। इसमें आप सबसे एक ही पॉइंट है कि इसके समय में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो आपको 1757 में प्लासी का युद्ध, इसी के समय। ये डायरेक्ट इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके समय में हुआ था, तो आलमगीर के समय हुआ था। आलमगीर के समय में कौन सा प्रमुख युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने सियाजुद्दौला को क्या कर दिया था, इस युद्ध में हरा दिया था। तो यहां से आप लिख लेंगे कि प्लासी के युद्ध में देखिए अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव, और इधर से रॉबर्ट क्लाइव, ऐसे लिखे, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को क्या, सिराजुद्दौला को क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो आपसे ये पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की क्या हुई थी, हार हो गई थी। और यही युद्ध मतलब अंग्रेजों के लिए भारत पर शासन करने का सुनहरा मौका मिल गया। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में शासन करने का सुनहरा मौका मिल गया था। ठीक है, मिल गया था, समझ गया। अब इसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय। कौन आता है, शाह आलम द्वितीय। कौन आता है, शाह आलम द्वितीय।
शाह आलम द्वितीय। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले लिख ले इसका 1759 से 1817 तक, 1817 तक इसका शासनकाल रहा था। तो उत्तर मुगल काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी का शासनकाल चला है तो शाह आलम द्वितीय का ही चला है। क्योंकि देखिए ये शाह आलम द्वितीय में ही दो प्रमुख युद्ध भी हुए हैं, ठीक है। पहला आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध और बक्सर का भी युद्ध हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से समझते चलेंगे, ठीक है, कि इस मतलब कि सबसे लंबा अगर उत्तर मुगल काल में अगर आपको पूछे शासनकाल तो किसका, शाह आलम द्वितीय का। इसी के समय में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है, ठीक है। कब? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इसमें अफगान सैनिक कौन था? अफगान सैनिक अहमद शाह अब्दाली। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठों को पूरी तरीके से क्या हुआ, पराजित कर दिया। तो यहां से लिखेगा कि पानीपत के युद्ध में, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था, ठीक है। बस देखिए आप अपने नोट्स में जब भी बनाएंगे, कुछ लड़के ऐसे भी परेशान रहते हैं कि आप इस तरीके से, भाई मैंने पैटर्न को चेंज किया, अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। अब ये होता है कि 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ था। तो ये आप भी लिख सकते हैं, या शाह आलम द्वितीय पढ़ रहे हैं तो भाई वहीं पे पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जो था मराठों को क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो सवाल आपके जिस तरीके से आते हैं मैं आपको उसी तरीके से ये बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसी के समय में 1764 में, ठीक है, बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो देखिए अब क्या हुआ था कि आप देखे हैं, ठीक है, आलमगीर के समय रॉबर्ट क्लाइव ने किसको, सिराजुद्दौला को हराकर अपना क्या किया, अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब सुनहरा मौका मिल गया इन लोगों को भारत पे मतलब कि शासन करने का। वहां से अब इनका मनोबल बढ़ गया, इनको क्षेत्र बंगाल मिल गया था, ठीक है, इनको क्षेत्र तो बंगाल मिल गया था क्योंकि फारुखसियर ने मतलब कि उनको मतलब कि चेचक ठीक करने के चलते क्या कहता कि फ्री इन कॉस्ट वहां पे ये दे दिया था, ठीक है। अब देखिए तो बक्सर के युद्ध से आपको ये तो पूछता है कि बक्सर की किसके वजह से, शाह आलम द्वितीय, पानीपत के तृतीय शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत के तृतीय युद्ध। और लेकिन बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो अंग्रेज हेक्टर मुनरो कौन था। अगर बक्सर का युद्ध आपसे पूछता है तो हेक्टर मुनरो, अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है, हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व अगर आपसे पूछे तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में, ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि ये तो बंगाल पे अपना अधिकार करता, बंगाल में मीर जाफर था, ठीक है, वहां से इसने अपने दोस्त अवध था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद शाह के समय ही क्या हुआ था कि बंगाल अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, अवध अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, इधर अपना हैदराबाद स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो बंगाल पे जब अंग्रेजों ने हमला किया, ठीक है, और मीर जाफर को वहां से भगा दिया, तो मीर जाफर ने अपने दोस्त अवध के पास गया, और अवध का उस समय शासक कौन था, तो सिराजुद्दौला था, ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि ठीक है चलो, मतलब कि हम लोग मिल के अंग्रेजों को मार के भगा देंगे, क्योंकि मात्र 6000 अंग्रेजी थे जो कि भारत में शासन करके आपके चले गए थे। क्योंकि उनकी नीति ये थी कि फूट डालो, शासन करो और धर्म के बीच में उनको सभी लोगों को लड़ाओ, ठीक है। इसी बीच में सोचिए कि वो लोग इतना दिन तक शासन करके यहाँ से चले गए। अब सिराजुद्दौला ने बोला कि चलो काम करते हैं कि दिल्ली चलते हैं, और दिल्ली से जो आपको कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को भी ले लेते हैं। तो ये लोग दोनों आदमी कहाँ पहुँच गए, बहादुर शाह द्वितीय के पास पहुँच गए, ठीक है। तो इन तीनों के नेतृत्व में तिलकुट कहा गया, क्या कहा गया, तिलकुट,
तिलकुट, इन तीनों के संगठनों को क्या कहेगा, तिलकुट, ठीक है। लेकिन इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपका शाह आलम द्वितीय कर रहा था, ठीक है। तो हेक्टर मुनरो ने, यहां से लिख लीजिएगा, आप समझ गए, हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में तिलकुट, यहां से तिलकुट सेना को हरा दिया। क्या कर दिया था, हरा दिया था। यानी कि तीनों सेनाओं के मिश्रण को इसने क्या कर दिया था, हेक्टर मुनरो ने हरा दिया था, ठीक है। जिसके बाद ठीक है, हेक्टर मुनरो को मतलब कि आदेश कौन दे रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव, आपको याद है ना, रॉबर्ट क्लाइव। तो हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ से लड़ा था और भारत की तरफ से शाह आलम द्वितीय नेतृत्व कर रहे थे। और शाह आलम द्वितीय, मीर जाफर और सिराजुद्दौला के सेना मतलब कि बक्सर के युद्ध में मतलब हेक्टर मुनरो का सामना कर रही थी, लेकिन वो लोग हार गए, ठीक है। इस हार के बाद हेक्टर मुनरो ने इलाहाबाद की संधि की, जो कि 1765 में, ठीक है। तो यहां से लिखिएगा इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ, ठीक है, 1765 में हुआ। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज को, अब देखिए अभी आपसे पूछेगा कि किसके किसके बीच, ठीक है। तो यहां से आप कर लेंगे कि हेक्टर मुनरो और किसके बीच, शाह आलम द्वितीय के बीच, ठीक है। यह संधि किसके किसके बीच हुआ था, ये हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इसी युद्ध में हारने के बाद हेक्टर मुनरो तो ये संधि करवा लिया कि तो इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, ठीक है, और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व कर किसको सौंप दिया, अंग्रेज को सौंप दिया, ठीक है। तो यहां से लिख लेंगे, यहीं पे मैं कर देता हूं अगला टॉपिक थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, दीवानी मिल गया। अंग्रेजों को क्या हुआ कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल गया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 में हुई थी। किसके किसके बीच हुआ था, तो हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस संधि के बाद अंग्रेजों को कौन कौन से राज्य पे मतलब कि दीवानी मिल गई, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आपको इतना चीज याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब क्या हुआ कि अंग्रेज जान गए कि अब मतलब कि मुगल राजाओं में कोई मतलब कि दमखम नहीं रह गया है, तो उन्होंने इलाहाबाद के संधि के बाद 1765 के बाद शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पेंशन भोगी बना दिया, ठीक है। शाह आलम द्वितीय को, तो यहां से आप लिख लेंगे कि स्टार मार के इस संधि के बाद शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया, ठीक है। यानी कि अब अंग्रेज इतने चतुर थे कि शाह आलम द्वितीय से पूछे कि आप पूरे साल में कितने टैक्स आपको मिलता है, ठीक है। तो मतलब कि इन्होंने बताया होगा अपना रकम कि इतना मिलता है, कि तो बताया कि 20 करोड़ मिलता है। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप सब कुछ हमें सौंप दीजिए और मैं आपको पेंशन के रूप में 22 करोड़ रुपया दूंगा सालाना, ठीक है, 22 करोड़ रुपया सालाना दूंगा। अब बेचारे पेंशन भोगी बन गए।
अब लेकिन कब तक, जैसे मान के चले कि अब जब तक आप समाज के बीच में हैं तभी तक लोग आपको पहचानते हैं। जैसे जैसे आप समाज से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे समाज आपको क्या होगा, भूलते चला जाएगा, और जो उनके पास रहेगा उन्हीं को लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। तो शाह आलम द्वितीय को क्या किया कि दिल्ली से हटाकर दूसरे जगह पे ले जाकर रख दिया और इनको कुछ समय तक पेंशन दिया, ठीक है। इसके बाद पेंशन क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि ना अब आप इधर के रह गए ना आप उधर के रह गए, ठीक है। इसके बाद आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, ठीक है। तो ये बेचारा कब से, 1817 से 37 तक, 1817 से 37 तक शासन चलाया था, ठीक है। देखिए तो यहां से कंफ्यूजन आप दूर कर लिए। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय अंग्रेज के संरक्षण में शासक बना था, ठीक है। अंग्रेज के संरक्षण में शासक बना था, जबकि आपको शाह आलम द्वितीय अंग्रेज का पेंशन भोगी बना था। तो यहाँ से आप कंफ्यूजन ना हो जाए। सवाल ये पूछता है, ठीक है, कि अंग्रेज का पेंशन भोगी कौन बना था, तो शाह आलम द्वितीय बना था, और अंग्रेज के संरक्षण से राजा कौन बना था, तो अकबर द्वितीय बना था। तो यहाँ से लिख ले, ठीक है, कि अंग्रेज के संरक्षण से शासक बने थे, ठीक है। क्या हुआ था, अंग्रेज के संरक्षण से पहला मुगल शासक था जो कि अंग्रेज के संरक्षण से क्या बना था, राजा बना था। अगर ये सवाल आपसे पूछा ही जाता है, पूछे तो आप याद रख लीजिएगा कि अंग्रेज के संरक्षण से पहला मुगल शासक कौन है जो कि शासक बना था, तो अकबर द्वितीय आपको बना था, ठीक है। बाद में ये भी अंग्रेजों का क्या हुआ, पेंशन भोगी बन गया, ठीक है। अंग्रेज इसे पेंशन को कम कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अकबर द्वितीय देखा कि अब इसमें कोई जान नहीं है, ठीक है, तो इसे भी पेंशन भोगी बनाकर क्या कर दिया, अपने राज्य से हटा दिया और इसको कुछ दिन के लिए पेंशन दिया, फिर पेंशन को क्या किया कि कम कर दिया, ठीक है। अब ये बेचारे अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए, मतलब कि उतने पेंशन में इनका गुजारा नहीं हो पा रहा था, तो अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने राजा राम मोहन राय को, देखिए यहाँ से लिखिए, राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा, लंदन भेजा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इनको पता था, पहले इनका राम मोहन राय नाम था, ठीक है। क्या नाम था, राम मोहन राय नाम था, ठीक है। लेकिन यह जानते थे कि अगर राजा जिसके नाम के आगे नहीं जुटा रहता है उससे अंग्रेज क्या होता था कि नहीं मुलाकात करते थे। तो इन्होंने राजा इनके नाम के आगे यानी कि उपाधि दिया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। तो ये आप जान ले। तो इसी तरह इन्हें मिला तो लंदन भेज दिया अपने पेंशन को क्या करने के लिए, राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा अपने पेंशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। लंदन भेजा, ठीक है। क्या किया, लंदन भेजा अपने, ठीक है। तो राजा की उपाधि, ठीक है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, अकबर द्वितीय ने दिया, ठीक है, दिया था। क्योंकि वहां पे लंदन में अंग्रेज बिना राजा के उपाधि के वाले आदमी को क्या करते थे, मिलते ही नहीं थे, इसीलिए इन्होंने राजा बनाकर वहां पे अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए दिया, ठीक है। अब बेचारे वहां पे तो बढ़ा नहीं पाए, लेकिन इनकी राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हो गई, लंदन में हो गई। तो अगर आपसे पूछे कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो लंदन में हुई थी, ठीक है। बहादुर शाह आप पढ़ ले, ठीक है। चलिए टॉपिक ही डाल लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय या जफर दोनों कहा जाता है, ठीक है। जफर, अब इसका शासनकाल देख ले, 1800
17 से। देखिए जफर इसे किस लिए कहा गया है ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, तो जफर नाम की पत्रिका यह क्या करता था, लिखता था, जिसके चलते इसे क्या कहा गया, ठीक है। इसे ऐसे लिख लीजिए, जफर नामक पत्रिका लिखने के कारण इसे जफर कहा गया, ठीक है, कहा गया था, ठीक है। आराम से समझ लो, यह अंग्रेज के संरक्षण में ही क्या हुआ था, राजा बना था। अब तो देख रहे हैं कि किसी में कोई दम नहीं है, तो अंग्रेज ही जिसे राजा बनाते थे वही बनता था। लेकिन अब अंग्रेज कह चुके थे बहादुर शाह द्वितीय से या बहादुर शाह जफर से कि अब आपके कोई भी परिवार का राजा नहीं बनेगा, आप मतलब कि अंतिम राजा हैं, ठीक है। अब एज बीतने के साथ साथ अब ये तो बेचारे परेशान हो रहे थे कि अब हमारे बाद क्या होगा कि कोई राजा नहीं बनेगा। तभी इसी बीच में 1857 की क्रांति, ठीक है, शुरू होती है, ठीक है। 1857 की क्रांति, ठीक है। क्या होता है, अब बेचारे 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, इनको दे दिया गया। अब जैसे कि अंग्रेज तो अब सभी लोगों को दबा रहे थे जहां तहां से, तो 1857 के क्रांति का नेतृत्व यही किए, कैसे कि सब लोग क्या हुआ था कि इन्हीं के पास पहुंचे और बोले कि आप दिल्ली के राजा रह चुके हैं, आपको पब्लिक हर एक तरीके से जानती है, तो अगर आप इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे तो आपका पब्लिक क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, जिसके कारण, ठीक है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिया गया। नेतृत्व 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। क्या किया था, नेतृत्व किया था। अतः अंग्रेजों ने इसे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सवाल पूछा जाता है कि इनको कहाँ से पकड़ा गया था, तो ये तो बेचारे कूद पड़े, ठीक है। देखे कि अब तो मेरे पास कोई औपचारिक है नहीं, अगर हम मर जाएंगे तो हमारे फैमिली को तो ये राजा बनने देगा नहीं, हमारे बेटे को तो ये राजा बनने देगा नहीं। तो 1857 की क्रांति में क्या पड़े, कूद पड़े, ठीक है। और पूरा जम के युद्ध हुआ। लेकिन इसी बीच में जब ये हारने लगे तो ये अपने पूरे परिवार को लेकर कहाँ चले गए, हुमायूं के मकबरा, ठीक है। तो यहां से लिख ले, हुमायूं के मकबरे के पास अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया। और वहीं पे क्या किया कि इनके दोनों बेटों को वो गोली मार दिए, ठीक है, दोनों बेटों को गोली मार दिए। अब जब देखिए, अब ठीक है, और अब तो बेचारे अब इनके पास कोई चारा नहीं। इनकी एक पत्नी थी, ठीक है, किसके, बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी। वह बेचारी मोह माया में पड़कर उसने सारा प्लान, जो 1857 की जो भी प्लान थी, क्योंकि ये तो दिल्ली के मतलब कि दिल्ली के राजा वो थे, तो सारा प्लानिंग वहीं पे बैठ के होती थी। उसने जाकर क्या किया कि अंग्रेजों से सारा जीवन मतलब कि सारा कहानी बता दिया, ठीक है। एक मिनट चलिए, सॉरी, थोड़ा सा नेट के प्रॉब्लम से आप लोग को देखना पड़ता है। तो हुमायूं के मकबरा के पास अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया और इन्हीं के सामने इनके दोनों बेटों को क्या कर दिया, गोली मार दिया। इसके बाद इन्हें रंगून, वर्मा की राजधानी, रंगून भेज दिया, ठीक है, भेज दिया। और यहीं पे 4 साल के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो अगर, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बहादुर शाह
द्वितीय का मकबरा, द्वितीय का मकबरा कहाँ है? तो रंगून। ठीक है, द्वितीय का मकबरा कहाँ है? तो आपको रंगून में है। ठीक है, इसके अलावे देखिए एक चीज और समझ ले कि बहादुर शाह जफर अपने जीवन काल में ही दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया था। ठीक है, दिल्ली में ही अपने जीवन काल में ही बहादुर शाह ने अपना मकबरा बना लिया था, किंतु मकबरा खाली रह गया क्योंकि रंगून में बहादुर शाह जफर को रंगून यहाँ से क्या कर दिया, भेज दिया गया, और रंगून में उसकी मृत्यु हो गई, वहीं पे इसको क्या कर दिया गया, दफनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पूरा कहानी देख लिया। ठीक है, चलिए, तो अब क्या है कि कुछ मकाबरे हैं जो पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आएगा। मुगल वंश जो है वो आपकी पूरा राजा की कहानी खत्म हो गई। तो हमारे वीडियो के साथ जो भी भाई बंधु जुटे हैं वह इस वीडियो को जम के लाइक करे, सब्सक्राइब भी करे, कमेंट भी करे, शेयर भी करे, और अपने सर्किल के जो भी भाई बंधु दोस्त महिम है सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़े। ठीक है, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।